तो सुप्रभात सबको। तो आज हम निकल चुके हैं, आज है फ्राइडे। आज हम निकल चुके हैं वाराणसी से और अभी सुबह के 5:30 हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ से गंगा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मगर यहाँ का अर्ली मॉर्निंग बहुत ही अच्छा है। तो अब हम निकल चुके हैं और हमारा जो होम स्टे था यहाँ से थोड़ी दूर में था, बनारस में था। और बहुत ही अच्छा, गुड हॉस्पिटैलिटी, बहुत ही अच्छा था, खाना सब कुछ अच्छा था। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा रायपुर। तो हम अभी जैसे चेन्नई से वाराणसी आने के समय जो हम आंध्रा, तेलंगाना, एमपी, महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए आए थे, अभी हम जाएंगे छत्तीसगढ़, उसके बाद होगा विजयवाड़ा एंड देन चेन्नई। तो चलिए कुछ देर के बाद हम फिर से मिलते हैं। अब हम जब से निकले हैं तब से निका पहला टोल गेट था फतेहपुर, उसके बाद आया लोरी आई थिंक सो। ये दो टोल गेट्स पार करते हुए हम जब आए तो ये एक छोटा सा घाट था, अभी आपने देखा, वो छोटा सा घाटी था और उसके बाद ये प्लेन है। तो ये कौन सी जगह है मुझे पता नहीं है, मैं बताती हूँ। बट अभी ये प्लेन रोड हो गया, मीन्स जस्ट वो घाट एक 5 मिनट का होगा, मगर बहुत स्टीप था और हेयरपिन बेंड बोलते हैं ना, तो वो था। तो यस, उसके बाद हम जैसे ही नीचे उतरे तो ये प्लेन रोड हमें दिखा दी। तो अभी बज रहे हैं 7:30, अभी 7:30 हुआ है। तो क्योंकि हम जल्दी सुबह निकल गए तो बच्चे दोनों सो रहे, तो इसलिए जब वो जग जाएंगे 8 या 9 बजे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो देखते हैं कि हमें इस रूट में क्या मिलता है। यहाँ पे तो थोड़ा ऐसे डेजर्टेड नहीं है, सब कुछ तो है, छोटे छोटे गांव सभी। तो देखते हैं अगर हमें कुछ रेस्टोरेंट मिल जाते हैं तो थोड़ा फ्रेशन अप होके खा के फिर निकलते हैं फिर से।
जगह आपको ऐसे ही सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, मगर अच्छा है। शायद बारिश के टाइम में आएंगे तो ये फुल ग्रीनरी दिखाई देगा और भी सुंदर दिखाई देगा। यहीं पे इस एरिया में, वहाँ जहाँ पे जंक्शन था, जहाँ से हमने राइट टर्न किया ये जंगल को जाने के लिए, वहाँ पे बोर्ड में दिखा रहा था कि वो लेफ्ट, आई थिंक सो दूधी प्लेस है शायद। वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, तो पता नहीं, मैं कभी तो सुनी नहीं हूँ, तो अगर आपको पता है तो आप गूगल में चेक कीजिए। तो हम रास्ते में जो आ रहे थे, तो यहाँ पे सारे ऐसे ही हैं, एक छोटे छोटे गांव, और यहाँ पे हमें मिल जाता है, खाने पीने के लिए मिल जाता है। तो मैंने एक स्टॉप पे खाने के लिए कुछ चिप्स और पानी का बॉटल लिया है, क्योंकि हमें पता नहीं आगे हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो उसके बदले हमने ब्रेड ले लिया है, ब्रेड एंड जाम, तो वो रास्ते में खा लेंगे, एंड केले भी ले लिए। तो देखते हैं कि अगर आगे 12 बजे तक अगर हमें कुछ अच्छा रेस्टोरेंट दिखाई देता है तो वहाँ पे हम लंच करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो हम ब्रेकफास्ट तो यही करने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ एक अच्छी जगह अगर मिल जाए तो वहाँ पे कार खड़ी करके हम वहाँ पे 15 मिनट रिफ़्रेशमेंट जैसे ब्रेड केला खा के फिर निकलेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे गांव हैं। जब हम वहाँ से आ रहे थे एमपी के अंदर, नागपुर से एंड वाराणसी उत्तर प्रदेश को एंट्री करने के समय हाईवे पे हमें कुछ नहीं मिल रहा था, मगर इस तरफ आप देख सकते हो ये जंगल एरिया ही है, जंगल एरिया जैसे ही है, मगर यहाँ पे आपको छोटे छोटे गांव में आपको मिल जाता है लाइक पानी का बॉटल, जूस का बॉटल एंड खाने के लिए, इमरजेंसी खाने के लिए मिल जा रहा है। तो ये है। और देखिए यहाँ पे वो पुराने स्टाइल के घर अच्छे हैं। सो मोस्टली यहाँ पे ऐसे ही घर बना रहे हैं, सुंदर है। ओके, तो ठीक है, तो देखते हैं कि हम लोग हमको कहाँ पे एक अच्छी जगह मिल जाए तो वहाँ पे हम खाएंगे। तो अब हम जैसे मैंने कहा था कि अगर कुछ अच्छी जगह मिलेगी तो हम वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो एक छोटी सी जगह पेड़ के नीचे हमने ब्रेड खाया और जस्ट अ स्मॉल रिफ्रेशमेंट। ओके, क्योंकि बैठते बैठते ना वो जो पैर होते हैं ना थोड़े से फूल जाते हैं, तो इसलिए जस्ट स्मॉल वॉक ऐसे करने से थोड़ा सा वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। एंड तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग का फर्स्ट स्टॉपेज होगा, मिजाज का हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा रायपुर। तो हम फिर से वही सेम रूट में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि सेम सब कुछ तो सेम ही रहेगा, फिर से वही डेजर्टेड मीन्स वहाँ पे हाईवे में कुछ नहीं रहेगा। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम इस रूट से जाएं, तो वो रूट से भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ये दिखा रहा था। तो हम लोग रायपुर टू विजयवाड़ा, विजयवाड़ा टू चेन्नई। तो विजयवाड़ा टू चेन्नई हाँ बहुत ही पास है, 6 घंटे लगते हैं। अगर आप नॉन स्टॉप जाओगे तो आराम से आपने क्या 4-5 बजे तक पहुंच जाओगे। अगर आप 8 बजे भी शुरू करते हो अपना जर्नी तो आप पहुंच जाओगे। तो ये है। तो अभी हम खा के अभी ये आई थिंक सो ये प्लेस का नाम भावेनी है आई गेस।
यहाँ से रायपुर दिखा रहा है 450 किलोमीटर्स, तो 8 मीन्स 8 hours and 32 minutes। तो देखते हैं। ओके, उड़ीसा का ट्रक, सारे उड़ीसा के गाड़ी यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे अंबिकापुर, उसके बाद वहाँ से होके रायपुर। छत्तीसगढ़ में पहुंच गए हैं। तो यहाँ से 1-2 मिनट पहले ही छत्तीसगढ़ का चेक पोस्ट था, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ शुरू। तो हम एंट्री कर चुके हैं, तो यूपी का लिमिट हो गया है और अब हम छत्तीसगढ़ में। बलरामपुर आई थिंक सो, ये जगह को क्रॉस करके अब हम ये रास्ते पे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ फुल ग्रीन है, और कोई वीडियो ले रहा है कि फ़ोटो ले रहा है पता नहीं। हाँ, तो देखिए, तो दोनों तरफ नहीं, जैसे लाइट ग्रीन, जैसे अभी पत्ते टेंडर लीव्स बोलते हैं ना, वैसे आया हुआ है। और यहाँ पे बहुत गर्मी है, मगर ये पत्ते इतने सुंदर इस कलर में, बहुत ही अच्छा है दोनों तरफ। ये बहुत लॉन्ग स्ट्रेच है, ये जंगल जैसा है, मगर रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं कहीं पे देख रही थी कुछ लोग जो गांव के लोग हैं, यहाँ पे काम करते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, बहुत दूर से उनका बस स्टॉप है। तो मैं वही सोच रही थी, कितनी गर्मी में लोग यहाँ इस जंगल में यहाँ पे काम करने आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आई थिंक जो ऐसे जैसे बोलते हैं ना, खान फैक्ट्री के जैसे में जहाँ पे खुदाई होती है वो सब, वहाँ पे देखिए ऐसे कुछ है। और यहाँ पे फैक्ट्री है इसके जस्ट ऑपोजिट में। तो मुझे लगता है कुछ कोल के लिए होगा या एल्युमिनियम के लिए होगा, हो सकता है, शायद ऐसा ही कुछ है। तो अब हम पहुंच गए हैं अंबिकापुर। अंबिकापुर एक छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पे थोड़ा है, होटल्स हैं, थोड़ा अच्छे होटल्स हैं। आप देख सकते हो ऐसे ही रहेगा थोड़ा। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलता है लंच तो यहाँ करेंगे, नहीं तो आगे जाके करेंगे।
अब हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में, तिब्बतियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। हल्का सा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि चाय ब्रेक भी हम बीच में कहीं पे लेंगे। तो अब खा के अभी हम निकल चुके हैं और अभी समय हुआ है 2, तो हमें पहुंचते पहुंचते हो जाएगा 8, क्योंकि अभी दिखा रहा है 6 hours and 7 minutes, सो 334 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कि कितना बजे, और बीच में एक ब्रेक भी लेना है, 4 बजे से एक ब्रेक लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो देखते हैं वहाँ पे खाने के बाद फिर कितना बजे, 8:39 तक तो हमें रायपुर में होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं बाद में। यहाँ से एक जंगल ही है, जब से हम शुरू हुए हैं ऐसे जंगल और छोटे छोटे गांव भी दिखाई दे रहे हैं। एलिफेंट क्रॉसिंग भी है। तो धूप बहुत है, आप देख सकते हो सर के ऊपर। बाहर निकलने से ना जैसे कि स्किन जल रहा है ऐसा। जा रहे हैं NH 130 पर, और यहाँ से रायपुर 197 किलोमीटर्स है। बोर्ड पे तो 202 किलोमीटर्स दिखा रहा है, और हमारे मैप में है 197, मतलब वैसे 200 किलोमीटर्स। और एक चीज़ यहाँ पे इस रास्ते से, जिससे भी पहले जब हम आ रहे थे तो बीच बीच में हमें बोर्ड दिखाई देता है कि गाय क्रॉसिंग है। तो यहाँ पे रास्ते में आपको बहुत सारे गाय दिखाई देंगे जो रास्ते में रहेंगे, तो इसलिए आपको देख के चलाना है। तो कटघोरा कोरबा को क्रॉस करके ये हमारा हाईवे को ज्वाइन करने वाला नेशनल हाईवे 130 है। कंटिन्यू वही सेम है, अगर ये हमारा पहला टोल गेट है। देखिए वहाँ लिखा है NH 130। मदनपुर टोल प्लाजा।
किलोमीटर्स, 185 किलोमीटर्स, तो हम पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ जाके हम रूम देखेंगे, कुछ होटल देखेंगे, फिर वहाँ पे रेस्ट लेंगे और कल सुबह जल्दी निकलेंगे विजयवाड़ा के लिए। तो देखते हैं कुछ बीच में अगर टी ब्रेक होगा तो देखते हैं, अगर कुछ अच्छा रेस्टोरेंट्स दिखाई दिया तो वहाँ पे टी ब्रेक लेंगे। देखिए रात हो चुकी है और अब हम पास में ही है, रायपुर के पास में ही है और जस्ट 66 किलोमीटर्स है और बस 66 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो एक 1 आवर में हम पहुँच जाएंगे।